है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। निजी स्कूलों के नवीनीकरण को 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है, जिससे निजी स्कूल संचालकों में आक्रोश है। स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर समयावधि बढ़ाने की मांग की है। नवीनीकरण की अवधि घटाए जाने से दुर्ग जिला के निजी स्कूल संचालक लामबद्ध हो गए हैं। वहीं 1 वर्ष में नवीनीकरण न कराने पर 1 लाख का जुर्माना देने का भी स्कूल संचालकों ने विरोध किया है। दरअसल पहले स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों का नवीनीकरण 3 वर्ष था, जिसे अब 1 वर्ष कर दिया गया। इस व्यवस्था से नाराज स्कूल संचालकों ने जिला शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से मुलाकात कर नवीनीकरण की अवधि बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल डीईओ जायसवाल ने स्कूल संचालकों की मांग पर विचार करने की बात कही है। आपको बता दें कि बीते माह रायपुर जिला शिक्षा विभाग ने एक निजी स्कूल पर 1 वर्ष में नवीनीकरण नहीं कराने पर 1 लाख का अर्थदंड लगाया था। हमारे दुर्ग जिला में निजी विद्यालय संस्थाएं 593 के लगभग है, जो सभी निजी विद्यालयों और अपने संपूर्ण व्यवस्था से चल रहे स्कूलों में किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं है। हमारे दुर्ग जिला में शिक्षा विभाग द्वारा 3 वर्ष के लिए मान्यता प्रदान की जाती है, जो लगभग सभी विद्यालयों को मान्यता है। और जब नवीनीकरण का समय आता है, 3 वर्ष समाप्त होता है, उसके पूर्व 4 महीना पूर्व सभी अपने फाइलें नवीनीकरण के लिए नोडल प्राचार्य महोदय के देते हैं। नोडल प्राचार्य महोदय जाकर के जिला शिक्षा विभाग में नवीनीकरण के लिए देते हैं। तो सभी विद्यालयों के लिए जिला शिक्षा विभाग 3 वर्ष के लिए नवीनीकरण मान्यता प्रदान करती है। यदि हमारे दुर्ग जिला में कोई भी विद्यालय नहीं दे पाता है तो 1 माह 2 माह में निवेदन करके दे सकते हैं। यदि वो जानबूझकर देते हैं तो जिला शिक्षा विभाग जो राज्य शासन के नियमानुसार है उसको जुर्माना लगाने का अधिकार है। तो अधिक से अधिक 1 लाख रुपए जुर्माना करने का जिला शिक्षा विभाग को अधिकृत है। गाइडलाइन जो सीबीएसई की गाइडलाइन रहती है और जो राज्य द्वारा मान्यता प्रदान करने के लिए गाइडलाइन रहती है, उसमें हम हमारे नोडल प्राचार्य रहते हैं, वो नॉर्म्स के अनुसार यदि पूरी चीज़ें वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं तो उस आधार पर हम लोग मान्यता देते हैं। रिन्यूअल मान्यता सामान्यतः 1 साल के लिए और 3 साल के लिए दी जाती है। तो उसके पश्चात पुनः उन नॉर्म्स का परीक्षण कराया जाता है नोडल अधिकारियों द्वारा और मापदंड में खरे उतरने पर ही मान्यता को निरंतर किया जाता है। नहीं, इस जिले में मान्यता रद्द वाली अभी वस्तुस्थिति नहीं है। जितने भी संस्थाएं चल रही हैं उन्होंने मान्यता ली हुई है। और इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हम जुड़ चुके हैं हमारे दुर्ग संवाददाता नाहिद खान से, और आइए उनसे जानते हैं इस खबर के मूल कारण को और इसकी विस्तृत जानकारी के बारे में। जी नाहिद, ये जो निजी स्कूलों के नवीनीकरण को लेकर के जो समय अवधि है उसको 3 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। इसके बाद इस खबर के बाद या इस घोषणा के बाद हमने बाइट में भी देखा है, जिला शिक्षा अधिकारी की बाइट भी थी यहाँ पर, लेकिन आप क्या जानकारी देंगे कि क्यों इस अवधि को कम कर दिया गया और इसके बाद जो निजी स्कूल संचालक हैं उनमें किस तरीके का उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस फैसले पर? जी, हमने निजी स्कूल संचालकों के जो संघ के जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने चर्चा की थी। तो उनका कहना यह है कि 593 निजी स्कूल दुर्ग जिले में संचालित है। जिले 3 साल की अवधि का नवीनीकरण दिया जाता था, लेकिन पिछले कुछ 6-7 सालों से 1 वर्ष कर दिया गया, जिसके चलते उन्हें दिक्कतें महसूस हो रही है। जी, इसमें दिक्कत जो है, ये 3 वर्ष था, एक समय उनको मिल जाता है, लेकिन 1 वर्ष कर देने पे किस तरीके का प्रेशर स्कूल संचालकों पे पड़ेगा और अब जो ये आक्रोश जताया हुआ है तो ये किस हद तक जा सकता है, अब उनका अगला पड़ाव क्या हो सकता है, इस बारे में कुछ
जानकारी आपके पास है? जी, संघ अध्यक्ष का कहना है कि एक साल के अंदर में अपने को स्कूल में पढ़ाई भी कराना और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसको भी आयोजित करना पड़ता है। इस लिहाज से अवधि कम पड़ती है, तो इस लिहाज से उन्होंने उसको 3 साल करने की बात की थी और इस सिलसिले में उन्होंने कल जाके शिक्षा अधिकारी अभय जायसवाल से मुलाकात की। तो उनका कहना ये था कि अगर आपको ऐसा कोई दिक्कतें महसूस हो रही है तो हम एक की जगह उसको 2 साल कर देते हैं। लेकिन स्कूल संचालक जो थे, निजी स्कूल संचालक, उनका कहना यह है कि नहीं, हमें 3 वर्ष की अवधि ही चाहिए नवीनीकरण के लिए, जो राजपत्रित में पहले से ही घोषित हो चुकी है, उस आधार पे वो मांग रहे थे। तो इनका कहना, शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना यह है कि ये समय अनुसार परिवर्तन होते रहता है और मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। जी, ये जो बदलाव आया है कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर साल होती रहती है, या इसके पीछे ये जो अभी के चुनाव हुए हैं और जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, क्या इससे जुड़ा हुआ कोई भी पहलू इसमें नजर आता है? नहीं, इससे वैसा कोई पहलू नहीं है। दरअसल ये मामला ये इस टाइप का है कि कोरोना काल के बाद से करीबन कोरोना काल के पूर्व में 600 से अधिक स्कूलें यहाँ पे दुर्ग जिला में थी, निजी स्कूल, जो कोरोना काल के चलते लगभग अधिकांश स्कूलें बंद हो चुकी थी। उसके बाद से ये प्रक्रिया में मतलब बदलाव आया है। अच्छा जी जी जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए और आगे के अपडेट्स के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। ना है न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।